इस वीडियो में आप ब्लो मोल्डिंग मशीन के डिटेल्ड कंपोनेंट्स वर्किंग समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है इसको पेरिशन या प्रीफॉर्म ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब अब मोल्ड के अंदर जाएगा और ये देखिए अब ये मोल्ड के अंदर जाएगा और जाने के बाद इसमें यहाँ से कटिंग होता है कटर से, और इसके बाद ये ट्यूब अंदर आता है और ट्यूब से फिर प्रेशराइज एयर को ब्लो कराया जाता है, जिससे आपका जो ट्यूब है वो जो भी मोल्ड का शेप होता है वो शेप ले लेता है। बेसिकली यहाँ पे फिनाइल का बॉटल बन रहा है तो उसी तरह का आपका यहाँ पे मोल्ड है, और इसके दो हिस्से हैं, एक फिक्स रहता है एक मूवल रहता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको हम डीफ्लैशिंग कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, और उसके बाद पैक करने के बाद इसको मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये डीफ्लैशिंग किया जा रहा है और इसके ऊपर बेसिकली प्रिंटिंग वगैरह भी किया जाता है, जो भी कंपनीज होती है अपना नाम या लोगो। और मैं अभी आपको उसमें पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा है लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से इस मशीन के बारे में समझ में आएगा। ये देखिए बॉटल तैयार हो चुका है और इसका कैप अलग से बनेगा। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म दिखाता हूँ, इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर एक्सट्रूडर, स्क्रू बैरल, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो देखिए ये फिर हमने दूसरी तरफ से मशीन को दिखाया है, और ये जो पूरा सेटअप है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूडर। और इसमें आपका ये मोटर है, हॉपर है, स्क्रू बैरल है, और यहाँ पे बेसिकली स्क्रू घूमता है और स्क्रू के घूमने से ही मटेरियल आगे की तरफ जाता है। यहाँ मोटर है, मोटर से फिर बेल्ट ड्राइव के थ्रू गियर बॉक्स में पावर का ट्रांसमिशन होता है और गियर बॉक्स से बेसिकली स्क्रू जाता है। चूँकि मोटर हाई स्पीड से रोटेट होती है तो स्पीड को रिडक्शन करने के लिए आपने यहाँ पे गियर बॉक्स लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ तो और अच्छे से आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ पे दो मोटर लगी होती हैं, एक आपका स्क्रू को चलाने के लिए, दूसरा हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाने के लिए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वो चीज़ें अभी आपको समझ में आएंगी। ये आप गियर बॉक्स देख रहे हैं और इससे आपका हॉपर, इसके बाजू में हॉपर लगा हुआ है जहाँ से अब मटेरियल जो प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स हैं उनको फीडिंग किया जा रहा है। और यहाँ पे जो प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स हैं उसमें बेसिकली HDP यूज़ कर रहे हैं, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो और ये जो आप देख रहे हैं ये हीटर्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ से मटेरियल जाता है उसको कंटिन्यूसली मेल्ट करते हैं, और ये फिर आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद पेरिशन मोल्ड में जाता है, और पेरिशन मोल्ड से फिर आपका प्रीफॉर्म ट्यूब बाहर आता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉपर में किस तरह से मटेरियल को फिल करते हैं, और ग्रेविटी की वजह से मटेरियल नीचे की तरफ कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से मोटर से गियर बॉक्स में जा रहा है, और इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है जिसको हम गार्ड बोलते हैं। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए अपन लगाते हैं। और स्क्रू बेसिकली एक थ्रेडेड पोर्शन होता है, और स्क्रू जिसके अंदर होता है उसको हम बैरल बोलते हैं, और बैरल के ऊपर ही आपके ये हीटर्स लगे हुए हैं, और ये पूरा कंबाइंड आपका एक्सट्रूडर कहलाता है। ये एक्सट्रूडर आपका इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, इवन RP प्लांट में भी यूज़ होता है। ये आप पेरिशन मोल्ड देख रहे हैं, यहाँ से आपका जो प्लास्टिक का ट्यूब है वो बन के बाहर निकलता है। ये आप हेडर देख रहे हैं जो कि यहाँ से एयर सप्लाई होती है, जो प्रेशराइज एयर है जिसकी वजह से आपका मोल्ड फूलता है, मतलब इन्फ्लेट होता है, एक्सपेंड होता है। और ये देखिए आप, ये भी न्यूमेटिक सिलेंडर है। यहाँ पे कुछ जगह हाइड्रोलिक भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये न्यूमेटिक सिलेंडर है जो कि आपका फिर इसमें नीचे से जो एयर है एयर को सप्लाई कर रहा है, उसको आपका जो भी मोल्ड है उस प्रोडक्ट को इन्फ्लेट करने के लिए। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेडी हैं। प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, वो कंटेनर आपका ब्लो मोल्डिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं। अब ये मैं आपको हाइड्रोलिक सिस्टम दिखा रहा हूँ, जो हाइड्रोलिक सिस्टम आपका मोल्ड का मूवमेंट कराता है, ओपनिंग क्लोजिंग कराता है, और लेफ़्ट टू राइट जो मूवमेंट होता है वो देखिए। ये पूरा पावर पैक है, और यहाँ पे देखिए ये मोटर लगा हुआ है, मोटर से पंप अटैच रहता है, और ये जो पंप होता है ये ऑयल का प्रेशर बनाता है, और प्रेशराइज जो ऑयल होता है वो प्रेशराइज ऑयल फिर आपका यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक के अंदर जाता है, और ब्लॉक के ऊपर आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है जहाँ से ये आपका अलग अलग सिलेंडर में जाता है। बेसिकली यहाँ पे दो सिलेंडर में ऑयल को सप्लाई किया जा रहा है। एक सिलेंडर आपका मोल्ड को ओपनिंग क्लोजिंग कराता है, और एक है जो कि आपका लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट कराता है, जैसे आपने इनिशियली देखा होगा। ये सिलेंडर है आपका मोल्ड को ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, मोल्ड को खोलने और बंद करने के लिए। जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो मोल्ड आपका खुलता है और उसको बाहर निकालते हैं, और इस मोल्ड
के ऊपर आपका कूलिंग सिस्टम अटैच रहता है। और ये आप दूसरा हाइड्रोलिक सिलेंडर देख रहे हैं जो कि आपका लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट कराता है, जो आपका मोल्ड है। और यहाँ पे गाइड रॉड वगैरह भी लगे रहते हैं। ये देखिए इसमें ये लाइन्स हैं, हॉस पाइप हैं जो कि प्रेशराइज ऑयल को कैरी करते हैं पावर पैक से। और ये यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक कर रही है बेसिकली डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है जो कि सोलेनॉइड से ऑपरेट होता है। ये देखिए मूवमेंट आप इसका देख सकते हैं। अभी ये जो मोल्ड है, ये मोल्ड अभी खुलेगा तो आप पीछे वाले सिलेंडर का मूवमेंट आप देखेंगे। और इसके आसपास जो रॉड, ये देखिए पीछे सिलेंडर, ये आपका हाइड्रोलिक सिस्टम से, और ये जिस तरफ लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट किया है उसके लिए भी हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप गाइड रॉड्स कहलाती हैं, जिनके ऊपर जनरली क्रोमियम की प्लेटिंग किया जाता है। ये आप हीटर्स लगे हुए हैं इसमें डिफरेंट। ये आपका पेरिशन मोल्ड है, उसके ऊपर भी हीटर लगा हुआ है जहाँ से ट्यूब बाहर आ रहा है। और ये कटिंग करने के लिए भी यहाँ पे एक न्यूमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। ये कटर है, आगे पीछे मूव करता है, उसके लिए ये न्यूमेटिक है। और कटर के साथ छोटे हीटर्स भी अटैच हैं। देखिए अब कटिंग होगा, कटिंग होने के बाद ये फिर आपका ईयर का ब्लो कराया जाएगा। प्लास्टिक के जितने कंटेनर वगैरह होते हैं इसी से आपके बनते हैं। और एयर ब्लो होने के बाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कूलिंग होगी, कूलिंग होने के बाद फिर ये नीचे आता है और फिर डिफ्लैशिंग किया जाता है। ये एयर को ब्लो कराने के लिए नोज़ल लगा हुआ है जहाँ से प्रेशराइज एयर आता है। और एयर ब्लो होने के बाद कट ऑफ हो जाता है, उसके बाद कूलिंग होती है। कूलिंग के लिए यहाँ पे देखिए ये ट्यूब्स लगी हुई हैं जहाँ से पानी, ठंडा पानी आता है और उसको मोल्ड को ठंडा करता है। तो आई होप एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिल रहा होगा किस तरह से ब्लो मोल्डिंग मशीन काम करती है। और भी मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स वगैरह इसमें दिखाता हूँ, अभी कंट्रोल पैनल भी दिखाऊंगा। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये देखिए अभी ये किस तरह से तैयार हो रहा है, आप मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पतली ट्यूब देख रहे हैं, इससे बेसिकली एयर की फीडिंग किया जा रहा है, एयर को सप्लाई किया जा रहा है। और हीटर्स का जो टेम्परेचर जनरली 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और इस टेम्परेचर को हम मॉनिटरिंग भी करते हैं कंट्रोल पैनल के थ्रू। और यहाँ पे ये देखिए पैनल है जिसमें डिफरेंट बटन है, और यहाँ से सारी चीज़ों की कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग की जाता है। इस पे ये देख रहे हैं क्या क्या चालू है। और आप ये नीचे देखेंगे ये अमीटर्स लगे हुए हैं जो कि डिफरेंट हीटर्स का शो कर रहे हैं कितना करंट कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें डिस्प्ले में कितना टेम्परेचर आपने सेट किया। और ये नोब हैं जो कि हीटर्स को चालू और बंद करने के लिए हैं। ये नीचे वाले हैं, ये दोनों मोटर्स के लिए हैं। एक आपका जो स्क्रू का मोटर है, दूसरा आपका हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए मोटर है। यहाँ से आप